वेलकम बैक टू माय चैनल्स। कैसी हो आपसे स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन JNK में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको हर पेपर्स में देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल भी सकते हैं, लेकिन इसी के इन टॉपिक के बेसिस के ऊपर ही आपको वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक आपको करने हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली तमाम हर एक वीडियो की अपडेट पाने के लिए, चाहे वो जॉब रिलेटेड अपडेट हो, प्रीवियस पेपर्स हो। तो हम जो है डेली अपने चैनल पर करंट अफेयर्स भी डाल रहे हैं, और जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन जो है हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम अकाउंट जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन JNK के नाम है, तो वहाँ पर सर्च करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ओनली 4 मेंबर्स ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने आज ही जो है टेलीग्राम अकाउंट बनाया हुआ है ख़ास तौर आपके लिए, ताकि और बच्चे हमारे साथ वहाँ पर जुड़ेंगे और जो भी आपके डाउट होंगे वहाँ पर आप पूछ सकते हो बिना किसी झिझक के। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि सिलेक्ट द लेटर वर्ड लेटर नंबर ऑफ आर गिवन अल्टरनेट्स। अगर साइकोलॉजी जो है ह्यूमन बीइंग को स्टडी करता है, तो ऑर्थोलॉजी किसको स्टडी करता है? बर्ड्स, वॉल्केनिक्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स। इसका सही आंसर जो है वो है बर्ड्स, क्योंकि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन। साइकोलॉजी स्टडी करता है ह्यूमन माइंड को एंड उसके फंक्शंस को। तो ऑर्थोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी करता है बर्ड्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बर्ड्स, ए पार्ट। उसके बाद सेलेक्ट द और रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। अगर यहाँ पर EGIKFHJL है तो MOQS क्या होगा? तो यहाँ पर एक आप लॉजिक देखिएगा, E के बाद F आ रहा है, यानी कि +1 ऐड हो रहा है। उसके बाद G के बाद H आ रहा है तो +1 ऐड हो रहा है। उसके बाद I के बाद J आ रहा है तो फिर भी +1 ऐड हो रहा है। K के बाद L आ रहा है तो फिर भी +1 ऐड हो रहा है। तो इसी तरह अगर आप M के बेसिस के ऊपर देखोगे, M के बाद अगर +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? N, O में +1 ऐड करेंगे तो P, Q में R, S में T, NPRT। तो NPRT कहाँ पर है? B पार्ट में, तो इसका सही आंसर B हो जाएगा, NPRT। उसके बाद सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। अगर हम यहाँ पर जो लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, 147 को लिखा है 741, तो 869 को क्या लिखेंगे? तो अगर हम यहाँ पर उल्टा कर दें, इसको 147 को उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 741। तो अगर 869 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 968। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 968, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। हर्ब, फ्लावर, ट्री, शर्ब। तो सबसे पहले ट्री से जुड़ी है सारी ये टर्म से। ट्री से जुड़ा है हर्ब, शर्ब एंड हर्ब। हर्ब शर्ब जो है वो ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन फ्लावर यहाँ पर जो है सबसे ऑड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लावर्स, बी पार्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। यहाँ पर देखिए ए पार्ट में लिखा है JKLM, बी में लिखा है NOPQ, सी में RSTU, डी में BWXZ। तो यहाँ पर आना चाहिए था BWXY आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर Z आया है, तो सबसे ऑड यहाँ पर जो है वो डी पार्ट है, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। तो 85, जैसे यहाँ पर 85 कैसे आएगा? 85 अगर हम 5 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 85। अगर हम 8 को 17 से करते हैं तो 136 आ जाएगा। ये सभी में अगर आपने ऐसा करना है तो यहाँ पर जो 63 है, अगर हम 79 का करते हैं तो यहाँ पर जो है सबसे अलग जो है 63 और 162 है, क्योंकि ये 17 में नहीं आ रहे हैं, बाकी सभी 17 में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है सबसे ऑड जो है वो डी पार्ट है, तो इसका सही आंसर है डी। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। इसको हमने ऑड जो है अरेंज करके लिखना है। सबसे पहला इनमें से क्या आएगा? सबसे पहले बनता है ऑर्गन, उसके बाद आता है ऑर्गेनिक 14, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज 5, उसके बाद आता है ओरिएंट, उसके बाद आता है ओरिजिन, यानी कि आएगा 14532। सही आंसर हो जाएगा 1453, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर अलग 8th क्वेश्चन है, विच वन सेट ऑफ लेटर व्हेन सिक्वेंटली प्लेस्ड एट गैप इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। तो यहाँ पर दिया गया है, इसका सही आंसर है डी पार्ट TSTTR।
तो उसके बाद है 9th क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इनमें से मिसिंग नंबर कौन सा है, फाइंड द, यहाँ पर मिसिंग नंबर कौन सा है वो देखना है आपने। सबसे पहले ए पार्ट में दिया हुआ है 172, बी में 258, सी में 129, 439, यानी कि पहला आया है 143 आया है, उसके बाद 172 आया, उसके बाद 86 आया, उसके बाद 344 आया। नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 172 होगी। उसके बाद जहाँ पर दिया गया है 10th क्वेश्चन, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। अगर ए जो है वो सिस्टर है बी की, यानी कि सिस्टर है किसकी, बी की, तो बी इज़ मैरिड डी, बी ने शादी की है डी से, तो बी एंड डी हैव डॉटर जी। जो बी और डी है वो डॉटर है जी की। हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, तो जी क्या होगा रिलेटेड टू ए, जी विल बी इक्वल एट द डॉटर ए। जी जो है वो इक्वल है डॉटर किसके, ए के, हैंड द करेक्ट आंसर विल बी सी। सही इसका आंसर होगा, नाइस। उसके बाद होगा 11th क्वेश्चन, अनिल इज हैज़ मच यंगर टू विवेक हैज़ ही इज ओल्डर टू तरुण। इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड तरुण 48 ईयर्स, हाउ ओल्ड इज अनिल। सबसे पहले यहाँ पर अनिल के विवेक और अनिल दो लड़कों के बारे में बातचीत की गई है। तो विवेक और अनिल को हम विवेक को हम माइनस करेंगे अनिल से, विवेक माइनस अनिल माइनस तरुण, इन सबको पहले माइनस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद विवेक प्लस तरुण, विवेक और तरुण की जो एज है वो कितनी है, 48 ईयर्स है। तो दो की कितनी होगी, 48 वन 2 आएगा तो आंसर आएगा 24। सही इसका आंसर हो जाएगा 24 ईयर्स। उसके बाद फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट वर्ड सेलेक्ट द वर्ड इज कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। ये दिया हुआ है CHRON, चोरोलॉजिकल। तो इसमें क्या क्या वर्ड जो है बन सकते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते हैं वो आपने देखना है। तो सबसे पहले कॉल, लॉजिक, कैलिको, एनालॉगी कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग द लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो एनालॉगी यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर है, एन भी यहाँ पर है, ए भी यहाँ पर है, एल भी यहाँ पर है, जी भी यहाँ पर है, लेकिन वाई यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर डी आंसर द राइट आंसर, डी को हम टिक करेंगे। उसके बाद 13 क्वेश्चन, इफ हाउस इज रिटन हैज MQSUC देन हाउ कैन चेयर वी रिटन इज द कोड। अगर हम हाउस को FQSUC लिख रहे हैं तो चेयर को क्या लिखेंगे, H को हम माइनस करेंगे, H को हम -2 करेंगे, O को -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, H को हम -2 करेंगे F आएगा, O को -2 करेंगे Q आएगा, U को -2 करेंगे S आएगा। ऐसे ऐसे आपने चेयर के साथ भी ऐसे करना है। तो चेयर के साथ आपने -2 किया तो A आया, H के बाद -2 किया तो J आया, उसके बाद A के -2 किया तो Y आया, I के बाद -2 करेंगे तो K आएगा, उसके बाद R को करेंगे P आएगा, यानी कि D इज़ द राइट आंसर। आगे 14 क्वेश्चन है, इफ़ P डिनोट्स डिवाइड, P को डिनोट किया है डिवाइड के साथ, Q को डिनोट किया है एक्स के साथ, R को डिनोट किया है प्लस के साथ एंड S को डिनोट किया है माइनस के साथ, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 18 Q 12 P 4 R S 5 6। ए दिया हुआ है 64, 53, 81, 24। इसको हमने रिप्लेस करके लिखना है। तो 88 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो क्यू को क्या लिखना है, डिवाइड, तो क्यू को डिवाइड करना है। उसके बाद 4 × 5 4 लिखना है। आर को क्या लिखना है, आर हम प्लस लिखेंगे, 5 - 6, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 53 द राइट आंसर। उसके बाद 15 क्वेश्चन होगा, इफ़ 4 + 3 = 25 एंड 8 + 4 80 देन 3 + 2 कितना होगा। अगर 4 + 3 25 है तो 8 + 4 80 है, तो 3 + 2 क्या होगा, यानी कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाएगा, 3 + 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो टोटल आएगा 25, ये ठीक है। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आएगा प्लस 16 तो 80, ये भी ठीक है। अगर हम इसी तरह हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो 2 का करेंगे 4 आएगा, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा इसका, 13 इज़ द राइट आंसर।
ये क्वेश्चन आपका बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है 8 7 2 32, फिर आपने क्वेश्चन मार्क है 6 है 4 5 3 है। उसके बाद आपने देखना है तो 8 का अगर 32 आया है, 8 4 का 32, 2 3 का 6। इस लॉजिक क्या लगा है, 8 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, अगर 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह हम 7 को अगर 5 के साथ करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 20 और 35 आएगा, तो 35 इज द राइट आंसर। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, रमेश स्टार्ट हिज जर्नी बाय वॉकिंग 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, देन ही टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक 1 किलोमीटर, अगेन टेक ए राइट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर और नाउ विद द डायरेक्शन इन फेसिंग। रमेश स्टार्ट हिज जर्नी बाय वॉकिंग 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। रमेश स्टार्ट करता है जर्नी में वॉक दौड़ने की, 2 किलोमीटर दौड़ता है टूवर्ड नॉर्थ की ओर, देन ही टेक्स राइट टर्न, तो राइट टर्न करता है एंड वॉक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वॉक करता है, अगेन टेक्स राइट टर्न, अगेन वो राइट टर्न लेता है, उसके बाद वॉक 2 किलोमीटर करता है। नाउ विच डायरेक्शन इज फेसिंग, तो उसका हेडिंग जो होगा वो टूवर्ड होगा साउथिंग की ओर, जिसका सही आंसर होगा साउथ। साउथ इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले 1 किलोमीटर जो है वो कहाँ चलता है, 1 किलोमीटर वो कहाँ चलता है, नॉर्थ की 1 किलोमीटर यहाँ पर कहाँ पर चलता है, वो राइट टर्न लेता है, किसकी राइट टर्न लेता है, कहाँ की ओर, देन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वॉक चलता है, उसके बाद 2 किलोमीटर चलता है उसके बाद। तो यहाँ पर बताया भी हुआ है किस तरह से वो आएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अब हम नॉर्थ और वेस्ट साउथ यहाँ पर डायरेक्शन आप बना सकते हो, ये आसानी हो जाएगी आपको। उसके बाद 18th क्वेश्चन होगा, कंसीडर द given statement to be true and decide which of the given conclusion assumption can definitely be drawn from the given statement। तो इसमें जो है सबसे पहला है all failed students are regular, all successful students are not regular, only conclusion 1 follows on conclusion 2 follows, both conclusion 1 and conclusion 2 neither। सही इसका आंसर होगा neither, क्योंकि फेल्ड स्टूडेंट जो है वो रेगुलर होते हैं, सक्सेसफुल स्टूडेंट नॉट रेगुलर। इट्स क्लियर दैट बोथ कंक्लूजन आर बेसलेस, जो कंक्लूजन है वो बेसलेस है। उसके बाद 19 क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर्स, इसमें इस फिगर्स में कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, इस फिगर्स में जो है वो 20 ट्राइंगल हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये पूरा है 11 12 13 14 15 16, पूरे यहाँ पर 20 यहाँ पर है, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ये आप देख सकते हो। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिलेशनशिप, बर्ड्स पैरट बैट्स। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, बर्ड्स पैरट और बैट्स। बर्ड्स सबसे पहला आता है वर्ड्स, उसके बाद आता है पैरट, तो बैट्स जो है सबसे अलग है, तो बैट्स यहाँ पर आएगा। तो यहाँ कहीं ऐसा होगा तो उसको टिक करेंगे, तो सी पार्ट द राइट आंसर, तो सी पार्ट जो है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों ऐसे ही हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के नाम है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब से जो है रोज़ आपकी जो है डेली करंट अफेयर्स की क्लास होगी, चाहे वो रीजनिंग की क्लास, जिस दिन करंट अफेयर्स की क्लास नहीं होगी उस दिन रीजनिंग की क्लास होगी, मेंटल एबिलिटी कुछ जो है आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे हम, चाहे वो आपके लिए किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी जो है इंपॉर्टेंस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।